हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या हो सकता है। ओके, क्या क्या हो सकता है आपके लाइफ में, तो इस टॉपिक पे मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड ब्रॉड माइंडेड होकर सुनिएगा रीडिंग को, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या फिर पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। बट एज आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा रीडिंग को। एंड यस, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि अगले 7 दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है आपके लाइफ में। ओके, एंड गाइस कीप कमेंटिंग। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और रिकमेंड करते रहिए वीडियोस, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग रीडिंग लेकर आ सकूँ। ओके, पोस्टपोनमेंट। ओके, तो हो सकता है कि अगले 7 दिनों में हो सकता है आपने ना कुछ डिसाइड किया था करने का, जो हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, या तो खुद से पोस्टपोन हो जाए, या तो आप जो है ना उसको पोस्टपोन कर दो खुद से। ठीक है, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन आपने लिया है या फिर लेने का आप सोच रहे थे, या फिर हो सकता है कि कहीं आपने प्लान किया हो ट्रैवलिंग का, वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर ऐसे नॉर्मल हॉलीडे स्पेंड करने के लिए फैमिली के साथ, या फिर किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, या फिर किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है कि आपने सोचा हो कि आप ये करेंगे, बट आप जो है ना इसको पोस्टपोन कर देंगे, आप इसको डिले कर दोगे। ठीक है, कुछ तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अभी ये सही टाइम नहीं है, तो बाद में करते हैं इस चीज को। ठीक है, यस, या तो खुद करोगे या तो हो जाएगा, ये यूनिवर्स करवाएगी ये आपसे। ठीक है, बट जो भी होगा ये आपके अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको बुरा लगे पहले कि क्यों हो गया, इतने टाइम से मैंने सोचा था। हो सकता है कहीं जा रहे हो, अचानक से आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई या फिर फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो हो सकता है ना कि आपको बहुत गुस्सा आए, बुरा लगे कि यार ऐसे क्यों हो गया। बट फिर बाद में हो सकता है कि आपको लगे, बाद में जो है ना आपको लगेगा कि नहीं, सही हुआ। एज आई थिंक आप अभी देख ही रहे हो कि कैसे कैसे न्यूज आ रहे हैं ट्रैवलिंग के वक्त। आपको पता ही होगा अभी क्या हालत है देश की। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ, अब जैसे कि आपको पता होगा अहमदाबाद का जो ये प्लेन क्रैश हुआ था, तो एक फीमेल थी जिनकी फ्लाइट 10 मिनट के लिए वो नहीं जा पाई एयरपोर्ट, और उनकी फ्लाइट मिस हो गई। बट और उन्होंने बोला भी कि गणपति बप्पा जो है उन्होंने मुझे बचा लिया, नहीं तो उस दिन अगर मेरी फ्लाइट मिस नहीं होती तो मैं शायद आज नहीं रहती सबके बीच। तो यूनिवर्स इसी तरीके से जो है ना हमारा मतलब भला करता है, बचाते हैं हमें। ठीक है, तो हो सकता है कि इस तरीके से यूनिवर्स आपको बचा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो पोस्टपोन भी कर रहे हैं, डिले भी कर रहे हैं ना चीजों को, तो आपको बचाने के लिए ही कर रहे हैं। ये आपको बाद में रियलाइज होगा। ओके, यस, और भी देखते हैं। हो सकता है कि आपकी राशि कैंसर हो। ठीक है, यस, ओके, द लवर्स, नंबर 6। ओके, तो हाई चांसेस है गाइस कि इन 7 दिनों में आपकी मुलाकात आपके ट्विन फ्लेम से हो। ठीक है,
या फिर जो आपके ट्रू लव है, जो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, जो आपके सोलमेट है, तो इनसे आपकी मुलाकात हो, इनकी एंट्री हो आपके लाइफ में, हाई चांसेस है। अगर आप वेट कर रहे थे कि अ, आपके लाइफ में आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम या आपके ट्रू लव की, डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री कब होगी, तो दिस इज द टाइम। अगले 7 दिनों में इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है। मुलाकात तो हो ही जाएगी आपसे, ठीक है। और अगर ऑलरेडी आप इनको जानते हो और इनके साथ अगर आप कनेक्शन में हो, तो हो सकता है आपका कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो। और अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही है ना, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम अब धीरे धीरे फिक्स होने लगे, ठीक है। उनके साइड से अगर एफर्ट नहीं आ रहा था, तो उनके साइड से एफर्ट आने लगेगा। और इनर वर्क कर रहे थे, तो वो इनर वर्क जो है हो सकता है अब लास्ट फेज में चल रहा है, तो यूनियन का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो इन 7 दिनों में गाइस आपके लव लाइफ में तो मुझे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। एंड इस पर्सन की एंट्री हो रही है जो वेट कर रहे थे, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। हो सकता है ये जो पर्सन है इनकी राशि वर्गो हो, या फिर आपकी वर्गो हो, या फिर इनका जो मूलांक है वो 6 हो, या फिर आपका 6 हो। वीनस से रूल होते हो आप दोनों। सॉरी गाइस, और भी देख लेते हैं। ओके, फ्लावरिंग, ग्रेट। हम्म। तो गाइज आपको सक्सेस मिल रही है आने वाले 7 दिनों में। आप बहुत एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। आपको जो है, आपने हो सकता है कोई आपका बहुत बड़ा सपना था, वो हो सकता है पूरा हो रहा हो, या फिर प्रॉफिट हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं से कोई गेन तो आपका हो रहा है, ठीक है। एज आई सेड कि आपके लव लाइफ में भी किसी की एंट्री हो रही है, तो वहां पे आपको सक्सेस मिल रही है। इवन आपके करियर में भी मुझे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। आपको सक्सेस मिल रही है। तो चारों तरफ से ना आपके लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ रही है, ठीक है। फैमिली में भी मैं जो देख पा रही हूँ, एक पीसफुल सिचुएशन रहने वाला है। सबके साथ जो है आपकी बहुत अच्छे से बनेगी, अगर नहीं बनती थी तो बनेगी बहुत अच्छे से। हो सकता है फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करो, सबके साथ मिल के टाइम स्पेंड करो। हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला, जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में है, तो हो सकता है फैमिली तक बात जाए, और आपस में फैमिलीज मिले और आप दोनों की बातचीत पक्की हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप उनकी फैमिली से मिलो, ये आपकी फैमिली से मिले, ठीक है। तो खुशियां आती हुई मुझे दिख रही है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। यस। ओके। कॉम्प्रोमाइज। हम्म। तो गाइज नंबर 6, हो सकता है कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना हो नेक्स्ट 7 डेज में। हो सकता है कि पहले आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे बिल्कुल भी, कॉम्प्रोमाइज किसी भी चीज में आप करना नहीं चाहते थे। बट आपको जो है ना 7 दिनों में रियलाइज होगा कि विदाउट कॉम्प्रोमाइज चीजें नहीं चलती, मतलब थोड़ा सा जो है एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सब कुछ जो है बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। कुछ चीजें जो है यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देनी ही बेटर है, वो जैसा चाह रहे हैं वैसा ही चले तो सही रहता है, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाओगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी ना, कनेक्शन में आपके प्रॉब्लम चल रहा था, तो सामने वाले पर्सन जो है वो अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, तो वो जो है आपको दिखेगा कि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। यस। नंबर 6 आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है गाइस, ठीक है। नंबर 6 काफी प्रोमिनेंट मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। हम्म।
यस, या फिर किसी चीज में तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। एज यहाँ पे मैंने बोला ना, पोस्टपोनमेंट का भी कार्ड है, तो एज पोस्टपोन करोगे तो वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हो कि ठीक है चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बाद में ही करेंगे, ठीक है। एक कार्ड और निकालते हैं। पॉलिटिक्स, ओके। तो एज आई सेड कि आप जो है ना बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो। अगले 7 दिनों में जो है आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रही है, बहुत खुशियां आ रही है आपके लाइफ में। तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ लोग जो है ना बहुत जेलस हो आपसे। वो होता है ना कि लोग जो है खुशियां नहीं देख पाते, नजर लगाने आ जाते हैं, पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कुछ लोग आपके चारों तरफ भी हैं, जो हो सकता है कि इन चीजों से खुश ना हो, और ये जो है कुछ पॉलिटिक्स करे, अपने ही दिमाग में कुछ कुछ प्लानिंग करे कि कैसे इन खुशियों को बिगाड़ा जाए। हो सकता है ये कोई रिलेटिव ही हो आपके, जो हो सकता है खुशी के माहौल में ना, रंग में जो बोलता है ना, भंग डालने की कोशिश करे, कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से आपका पूरा मूड ही खराब हो गया, ठीक है। अ, अच्छा मूड था बहुत आपका, सब अच्छा चल रहा था और आपका ना मूड ही बिगड़ गया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि नेगेटिविटी स्प्रेड करे, बुरी नजर दे, नजर लगाए, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी जितना हो सके ना आप चीजों को अपने तक रखिए, अपने क्लोज्ड वंस तक रखिए, सबको बताने की जरूरत नहीं है। जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जो आपको पता है कि ऐसे नहीं है, उन्हीं को आप बताइए चीजें। जो आपको सक्सेस मिल भी रही है ना, वो भी आपको जरूरत नहीं है कि आप सबसे शेयर करें, ठीक है। जो क्लोज्ड वंस है, आपकी फैमिली जो आपको समझती है, जानती है, उनसे शेयर कीजिए। इवन बहुत बार होता है ऐसा कि जो फ्रेंड्स होते हैं ना, सारे फ्रेंड्स ट्रस्ट वर्थी नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सामने बहुत मीठा बनता है, बट अंदर से वो स्नेक होते हैं, वो आपकी खुशी से जलते हैं। तो हो सकता है कि आपके लव लाइफ में जो ये पर्सन एंटर कर रहे हैं, इनके बारे में अगर आपने उन्हें बताया, या फिर ऑलरेडी अगर आप कनेक्शन में हैं और आपके भी सब ठीक हो रहा है, और सपोज कोई आपका ऐसा दोस्त है जो जिसकी लव लाइफ बिल्कुल खराब चल रही है, या फिर खुद के लव लाइफ में प्रॉब्लम है, सेटिस्फाइड नहीं है, या कोई नहीं है, कोई मिला नहीं है। तो होता है, बहुत बार ऐसे लोग होते हैं ना जो दूसरे से भी जलते हैं, वो खुशी नहीं देख सकते। तो हो सकता है कोई ऐसा हो जो आपसे जेलस हो। तो ये सब सुन के जो है ना वो पर्सन आप नेगेटिविटी सेंड करे आपको। हो सकता है आपके माइंड में कुछ कुछ ऐसी बातें डाल दे जो है भी नहीं, और आपके माइंड को जो है ना ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे। तो आपको जो है ना बुरा लगेगा, या फिर हो सकता है आप ओवर थिंक करना शुरू कर दो। तो बेटर है कि आप सबसे शेयर मत करो, ठीक है। जिनके बारे में आपको 100% श्योरिटी है कि ये पर्सन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये तो आपका भला ही चाहता है, जानते हो, तो उनसे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। यस, क्योंकि हाँ पॉलिटिक्स तो यहाँ पे मुझे दिख रही है, तो है कुछ लोग आपके चारों तरफ जो पॉलिटिक्स करते हैं, जेलस होते हैं, आपकी खुशियां नहीं देख पाते, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सेंड करते हैं आपको, ठीक है। इस वजह से भी हो सकता है आपके बहुत सारे काम ना लाइफ में डिले हो जाते होंगे। तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि सबको आप ना बताए चीजें, अपने तक, खुद तक रखने की कोशिश कीजिए। प्लेफुलनेस, ओके। तो गाइज आप जो है नेक्स्ट 7 डेज में बहुत फन करने वाले हो, मस्ती मजाक, बहुत जॉली माइंडेड बिहेवियर रहेगा आपका। इतना सीरियसली चीजों को नहीं लोगे, बहुत अच्छा मूड रहेगा आपका बेसिकली, ठीक है। मस्ती करते हुए, दोस्तों के साथ फन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी दिख रही है आपकी अगले 7 दिनों में, बहुत खुश रहोगे। एक वो चाइल्डिशनेस जो है ना, हो सकता है आप इतना नहीं दिखाते हो, या फिर अंदर ही रहता है आपके, वो मुझे बाहर आती हुई दिख रही है अगले 7 दिनों में, ठीक है। यस,
और बहुत दिनों के बाद हो सकता है आपके लाइफ में इतनी खुशियां आ रही है। इसीलिए हम सेइंग कि इनको संभाल के रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नजर लगा देते हैं। यस। हम्म। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हुआ है। परफेक्ट टाइमिंग, तो परफेक्ट टाइमिंग है। हाँ, अगर कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, परफेक्ट टाइमिंग है। और जो होगा आपके हक में होगा, सही होगा, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग चल रही है बेसिकली आपकी गाइस, आने वाली है अगले 7 दिनों में। नो। तो अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर है नो। अगर आपके नो बेसिकली, मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर आपके मन में कोई नेगेटिव क्वेश्चन चल रहा था, जहां तक मुझे फील हो रहा है कि आपके मन में कोई नेगेटिव क्वेश्चन ही चल रहा था, तो उसका आंसर है नो, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव वे में लेना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो है ना, आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगले 7 दिनों से तो शुरुआत हो ही रही है, और नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको दिखेगा कि कितनी सारी चीजें जो है ना वो चेंज हो चुकी है। एक और कार्ड निकालते हैं। ओके, आस्क योर एंजल्स। यस। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन अभी भी है जिसका आंसर सपोज आपको रीडिंग देख के भी नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ इशारा चाहते हो आप यूनिवर्स से, ठीक है, तो आप ना एंजल से पूछिए अपने, यूनिवर्स से आप बैठिए, आप मेडिटेशन कीजिए एंड आस्क योर एंजल्स कि क्या हो सकता है। आपको देखिएगा जवाब मिलेगा, कोई आपको इशारा मिलेगा, या फिर यस, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज बी असर्टिव, तो आपको असर्टिव रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। एज आई सेड कि इतना होता है ना, खुशी में हम बहुत बार जो है अपनी खुशियों को नजर लगा देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। एंड एज आई सेड, सबको नहीं बताते फिरना है आपको सब कुछ। असर्टिव रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आपकी खुशियां खराब करना चाह रहे हैं, ठीक है। यस। कुछ राशियां जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रही है, मैंने बोला था वर्गो एंड कैंसर एंड लीब्रा। यस। तो वर्गो, कैंसर एंड लीब्रा मुझे काफी प्रोमिनेंट लग रहे हैं यहाँ पे। और कुछ डेट्स की बात करूँ तो 7/17/27, 6/16/26, 4/14/24। यस। तो ये कुछ डेट्स जो है ये मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आपको 11/11 जरूर लिखिएगा गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।